शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक कामिल बड़ा मुरीद था, ऐसा मुरीद था, ऐसा कामिल था, पीर की मोहब्बत में ऐसी अकीदत थी, ऐसी मोहब्बत थी। पीर के पास आता कि या मुर्शिदी दुआ करे, 6 बेटियां हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिए हैं, सारी जवान हो गई है। क्या है? 6 बेटियां हैं, सारी जवान हो गई है। अब बाप का अकेला हूं, बेटा भी नहीं है, अब उनको ब्याना है, सब कुछ करना है, अकेली जान है, इतना वुसअत नहीं है, ताकत नहीं है कि इन 6 बेटियों को मैं ब्याह कर सकूं। है मुर्शिद आप दुआ करें अल्लाह रब्बुल आलमीन असबाब बना दे। उस टाइम वो क्या दिरहमों के दिनार पर उसने कहा या मुर्शिदी 6 दिनार का खर्चा आ जाएगा, मेरी 6 बेटियां सारी की सारी ब्याह जाएंगे। वो सस्ताई का टाइम था। तो मुर्शिद ने दुआ कर दी है अल्लाह इसकी बेटियों के लिए क्या है आसानी फरमा दे, असबाब कर दे ये वो। तो उस जो जिसने दुआ कराई थी ना मुर्शिद, उसके पड़ोस में एक रहता था ईसाई, बड़ा मालदार था, बड़ा मालदार था, उसके पास बड़े दौलत पैसा ये वो था। तो वो देखता था उस मुरीद को, कहता कि यार रोज आप उस पीर के पास जाते हो, उसकी मुखालफत भी बड़ी किया करता था पीर की, रोजाना उस पीर के पास जाते हो, ये वो करते हो, दुआएं करवाते हो, मुझसे मांग लेते, मैं तुम्हें दे देता। कहा कि नहीं, जब मैंने एक दर पकड़ लिया है ना, बस इसके अलावा जान नहीं है, यक दर गिर मोहकम गिर, बस एक दर पकड़ लिया, इसके अलावा कहीं हिलना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है, यहां से ही मिलेगा, बस इसके अलावा नहीं मिलेगा, यहीं से मिलेगा। तो उस ईसाई ने कहा कि आप ऐसा करो, अपने पीर को कहो मेरी बकरियां हैं उनका चारा वारा डाल दिया करे, बकरियों को और भैंसों को चारा वारा डाले, उनका दूध दो दिया करे, तुम्हारी ये जो 6 दिनार है मैं दे दूंगा, तुम क्या है बकरियों अपनी बच्चियों को क्या है ब्याह देना। तो मुरीद को तो गुस्सा आ गया मेरे पीर के बारे में, उसने बोला हाथापाई ये हुई, जैसे तैसे ये बात फैलती 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 शेख शरफुद्दीन के पास पहुंच गई। कहा कि वो लड़ाई हुई, जब आया ना ईसाई के पास, कहा कि ईसाई तुम मेरी मुखालफत भी बड़ी करते हो, लेकिन ये शर्त भी तुमने रखी है कि अगर पीर साहब इसके आएंगे, बकरियों की ये वो सब कुछ देखभाल करेंगे, चारा डालेंगे, तो तुम 6 दिनार दे दोगे। तो मैं अपनी बात पर कायम हूं, आज से जो है ना तुम ये लिखवा लो मुझसे, जो तुम कहोगे मैं करूंगा, 6 दिनार मुझे दे दो, मैं अपने मुरीद की बच्चियों को ब्याह दो, अब जो तुम चाहोगे ना मैं तुम्हारे पास यहाँ पर रहता हूँ, लिख कर देता हूँ, तुम्हारी बकरियों का जो है ना चारा ये वो सब कुछ मैं डालूंगा मुर्शिद होकर। तो सारे मुरीदों ने मना किया, ये वो कहा कि नहीं, जब पीर कहते ना, जब पीर अदब से ज्यादा हुक्म मानना लाजमी है। एक होता है पीर का अदब, दूसरा होता है हुक्म। तो अदब यह है कि पीर साहब का अदब करे, लेकिन हुक्म अदब से ज्यादा है। पीर साहब ने जो हुक्म कर दिया मैं हुक्म मानना है, पीर साहब ने कहा नहीं कोई बीच में नहीं आएगा। तो ईसाई से 6 दिनार देकर उस मुरीद को दे दिए कि कहा कि जाओ मेरी बच्चियों को क्या है ब्याह दो तुम। उसने ब्याह दिया ना, उसने ब्याह दिया, वो चारा डालता, ये डालता, वो डालता। फिर ये बड़े पीर थे, बड़े उनकी मुरीदी थी, तो दूर तक बात गई। तो उनके मुरीद एक बड़े अमीर थे, उसने क्या 12 दिनार दिए उसको, कहा कि या मुर्शिद ये 12 दिनार ले, 6 दिनार रह जाएंगे, 6 दिनार इसको दे और यहां से क्या है अपनी जान छुड़ाएं, इनको देकर आप अपनी खानका में चले जाएं। तो मुर्शिद होता है ना, उसने क्या किया, वो 12 दिनार फिर ऐलान किया, कहा कि बताओ कोई और ऐसी बच्ची है जिसका भी निकाह नहीं हुआ। तो ऐसी हजारों निकल आई, उनको वो 12 दिनार फिर दे दिए, कहा कि जाओ तुम अपनी बच्चियों को ब्याहो, मैं यहीं पर सही हूं। तो ये बात फैलते फैलते उस ईसाई के पास गई, कहा कि ये ऐसा मकबूल बंदा है, ऐसा अल्लाह वाला बंदा है, इसके पास 12 दिनार आए थे, अगर चाहता तो तुमसे जान छुड़वा सकता था, जान छुड़ा देता, 6 दिनार देकर हट जाता, लेकिन फिर भी तुमसे जान नहीं छुड़ाई। तो वो ईसाई आया, कहा कि वैसे मैं तुम्हारी मुखालफत हर लिहाज से ज्यादा करता हूं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, जब तुम्हारे पास 12 दिनार थे तो मुझसे जान छुड़ा सकते थे, तो छुड़ाई क्यों नहीं तुमने। तो कहा कि कमाल की बात कही, कहा कि मैं जान छुड़ाने के लिए छुड़ा सकता था, लेकिन कमाल जाने जब से उन बच्चियों का निकाह हुआ है, जो अंदर कैफियत में क्या है, जो अंदर एतबार से सुकून मिला है, वो राहत मिली है, वो करार मिला है, वो कभी मुझे खानका में नहीं मिला, नमाज में नहीं मिला, वो आज जो करार मिला है मुझे कभी नहीं मिला। मैं तो चाहता हूं तुम मुझे जब तक जिंदगी है तब तक रखो, मैं तुम्हारी खादमी करता रहूंगा। तो उसने कहा कि यार ये जब मुरीद का ये आलम है, तो बताओ जिसका कलमा तुमने पढ़ा होगा उस मोहम्मद अरबी की क्या बात होगी। तो उस ईसाई ने कहा कि अब छोड़ो, तुम क्या है, तुम मुझे भी अपने मुरीदी में ले लो, मुझे भी कलमा पढ़ाओ। तो वो कलमा पढ़ के इस्लाम में लेकर आए।
ये होते थे पहले के जो हमारी खानकाएं होती थी, जो हमारे पीरी मुरीदी करते थे, पीर होते थे, मुरीद बनाते थे, ये